नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। ग्रुप के चेयरमैन प्रमोटर ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर खुलासा किया, बहुत ही बड़ी बातें बताई हैं। क्या कुछ अपडेट है? आखिरी के मिनटों में देखा होगा ज़बरदस्त गिरावट हुई है। क्या कारण रहा, क्यों गिरावट हुई, किसने बेचा? ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट है कि रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज की यदि हम कारोबार की बात करें तो ₹39.90 पर क्लोजिंग हुई है। हालाँकि एवरेजिंग करने के बाद प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर अभी आपको दिखा रहा होगा क्लोजिंग होने के बाद, लेकिन एक्चुअल जो क्लोज़ हुआ है वो ₹39.90 पर हुआ है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन इसने आज भी जो है 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट लिया है। ये वाली देख सकते हैं रेड वाली लाइन जो है इसने 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट लिया है। इससे पहले कल की डेट में भी इसने सपोर्ट लिया है। इससे पहले 4 दिन पहले भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगेन एंड अगेन ये 20 डेज़ ईएमए को टेस्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। किसी भी सपोर्ट को यदि बार-बार टेस्ट करता है तो उसके ब्रेकआउट होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। जैसा ही कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि खबर तो ज़रूर बड़ी निकल कर आ रही है। एमएससीआई इंडेक्स के अंदर ऐड होने वाली है 29 मिलियन बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है वो आने वाले हैं। तो खबर तो ज़रूर बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये खबर पहले की है और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको खुलते खुलते अपर सर्किट लग जाएगी। और एक्जैक्टली आज के डेट में यदि हम इंट्राडे के अंदर बात करें तो वही हुआ। देखो, पूरा दिन यह कंसोलिडेट करते रहा, एक रेंज के अंदर होते रहा। थोड़ी बहुत लास्ट में जो हल्की तेज़ी आई थी, 41 रुपीज़ तक की जो तेज़ी गई थी, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लास्ट के 3:25 पर देख सकते हैं आप, जो इसने लो लगभग यहाँ पर बना दिया था 38 रुपये 10 पैसे का। ठीक है, 38 रुपये 10 पैसे तक प्राइस गया। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर करेक्ट हो गए, प्राइस क्लोजिंग हुई है 39 रुपये 90 पैसे पर। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बिक वाली हुई है। लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सेल ऑफ किया गया है। क्या कुछ कारण है इसको हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए थे लास्ट के टाइम में, यहाँ पर आप समय देख सकते हैं 3:19 का यह समय है। और जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाइंग ऑर्डर लगभग 2,76,00,000 है और सेलिंग ऑर्डर जो 3,44,00,000 था। ठीक है, और इस समय देखिए आप 3:19, जो हमारा दूसरा यहाँ पर मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था कि पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद 3:21 पर आप तुरंत देखोगे कि पिक्चर बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स जो है बराबर लगे हुए हैं। ठीक है, 2.5 करोड़ के आसपास दोनों साइड में थे। अभी 2 मिनट पहले सेलिंग का परला भारी था। फिर से यहाँ पर देखो 3:24 पर फिर से 3.5 करोड़ जो थे सेलिंग में आ गए और 2,68,00,000 जो थे वो सेलिंग बाइंग में आ गए। तो फिर से चेंजिंग होता हुआ, मतलब कहने का मतलब है। और लास्ट जो ये हमारा डाटा निकल कर आया, देखो यहाँ पर 3:28 का ये जो डाटा है, जिसमें कि जो सेलिंग ऑर्डर थे 3,71,00,000 थे और बाइंग ऑर्डर केवल 1,29,00,000 थे। ठीक है, और यहीं पर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस जो 38 रुपये 10 पैसे के आसपास चली गई थी। कहने का मतलब यही है कि काफ़ी अनसर्टेनिटी अभी हमें सुजलो एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। एक चीज़ तो यहाँ से हमें बहुत हद तक क्लियर नज़र आ रही है कि स्टॉक के अंदर अभी तेज़ी होने की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर सकता है, स्टॉक के अंदर करेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर भागने की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही है। जो कैंडल्स बन रहे हैं, जो कि पिछले मैंने आपको एक वीक से बता रहा हूँ कि स्टॉक जो है वीक नज़र आ रहा है, और वही एग्जैक्टली होता हुआ नज़र भी आया है। आज के डेट में देखो, कल के डेट में देखो, उससे पहले भी देखो 20 डेज़ पर यह सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, और इससे पहले ये इस तरह का सपोर्ट नहीं लिया करता था। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है प्रमोटर की तरफ से, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव अभी अभी की अपडेट निकल कर आई, जिसमें कि सुजलॉन के प्रमोटर ने कहा है कि अभी जो हमारा स्टेक है उसको बढ़ाने का कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर है, डू नॉट प्लान ऑन इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ नाउ। वाइस चेयरमैन जो गिरीश तांती हैं, उन्होंने CNBC TV 18 को एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में ये बातें बताई हैं। तांती ने कहा है कि अभी देयर इज नो इमीडिएट प्लान ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज इन द कंपनीज होल्डिंग स्ट्रक्चर। 13.2% की प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें फिलहाल कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं किया जाएगा। देखिए, चेंजिंग यदि होती है, इसमें अगर इजाफा होता है तो एक अच्छी खबर होगी, एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगी सुजलॉन एनर्जी के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है। वी कंटिन्यू टू एंडेवर टू मेक श्योर दैट वेदर पॉसिबल वी कैन डू in that space. The efforts are always there to see what we can do in that space, but no immediate plan of any change in holding structure at this point, Tanti said. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने बातें बता दी है। उन्होंने फर्दर ये भी कहा, सन फर्मा दिलीप सिंघवी हु कंटिन्यूज टू ऑन स्टेक इन द कंपनी। तो फर्दर दिलीप सिंघवी के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए बताया कि
वो ज़रूर उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो ख़त्म हो गई, जो एग्रीमेंट थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी वो इन्वेस्टेड हैं, एक शेयर होल्डर बने हुए हैं। इन अ सेपरेट स्टेटमेंट दिलीप सिंघवी ने कहा था कि वाइल द फॉर्मल शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, ही एंड हिज फैमिली विल कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द कंपनी। दिलीप सिंघवी, जो कि पहले एक खबर निकल कर आई थी, उन्होंने अपना जो उनका एग्रीमेंट था शेयर होल्डिंग का सुजलॉन के साथ वो टर्मिनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो इन्वेस्टर बने हुए हैं। Singhvi family continues to remain one of the key and important shareholders of the company, तांती सेठ। तांती ने जो इंटरव्यू दिया है आज के डेट में, उसमें इन्होंने ये चीज़ इस चीज़ पर भी फोकस किया। दिलीप सिंघवी कंटिन्यू टू रिमेन गुड सपोर्ट टू द कंपनी इन द ग्रोथ फ्रॉम हियर, सो बिजनेस एज यूजुअल, सारा कुछ ऐसे ही रहने वाला है। सीएफओ जो कि हिमांशु मोदी हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था 3 नवंबर को, उसमें उन्होंने बताया था, क्या बताया था, कंपनी इज़ नॉट ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक में नहीं है कंपनी के पास 1.6 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी के पास ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और अगले कुछ क्वार्टर तक कोई किसी तरह की कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिना कोई और ऑर्डर के भी चल जाएंगे, ठीक है, जो अभी ऑर्डर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। Further, Tanti added that while the demand side remains strong, the government is also working towards the bottlenecking challenges for project execution. बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इस बात पर भी तांती जो इंग्लिश तांती चेयरमैन, इस बात पर भी जोर दिया है उन्होंने। जो QIP आया था और उसके साथ में जो राइट इशू आया था, उससे सुजलॉन एनर्जी का जो बैलेंस शीट है वह नेट कैश पॉजिटिव हो चुका है। मोदी मेंशन दैट द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाई, और कुछ नॉन कोर एसेट्स भी हैं कंपनी के पास, लेकिन उसको अभी डाइवेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ नो कंपल्सन फ्रॉम अ बैलेंस शीट परस्पेक्टिव टू डाइवेस्ट एनी एसेट्स, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर बातें बता दी गई हैं। और ये सब बातें तो ऑलरेडी आप को पता ही है। MSCI की भी बात बताई जा रही है कि इंक्लूड हो चुका है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स को गुरुवार को, मतलब कि आज के डेट में। लेकिन आज आपको इसका कोई पॉजिटिव अपडेट देखने को नहीं मिला, स्टॉक ने बल्कि ज़बरदस्त गिरावट भी दिखाई, ठीक है। 41 रुपये का हाई लगाया था, फिर 38 रुपये 10 पैसे तक आ गया था, है ना। तो बातें वही है, ऑलरेडी इस जो तेज़ी है वो ऑलरेडी आ चुकी है, खबर पहले की थी, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि बहुत तूफ़ानी सुनामी तेज़ी की उम्मीद ना करें, ठीक है। आप टाइटल भी देख ले, मैंने बोला था कि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब देख लेते हैं कि लास्ट के मिनटों में किसने ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी या बिग वाली की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो इंट्राडे बिग डील्स है वो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। 30 तारीख आज का समय है, और आखिरी के आवर्स में जो ज़बरदस्त गिरावट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:29 पर 7.5 करोड़ के शेयर्स खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं। जिसने बेचा है तो खरीदा भी है किसी ने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट के आवर्स में क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम आपको दिख रही है, 7 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। और ये सारा जो है 3:29, 3:28, यहाँ पर देखो 3:28 पर कितनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट हुई है, ये देख सकते हैं आप। 10 करोड़ का माल खरीदा गया है 39 रुपये 30 पैसे पर, ये क्वान्टिटीज़ है, NSE के ऊपर ट्रेड हुआ है, आज का डेट है, ठीक है। फर्दर देखो क्या बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। 3:28 सारा जो है 3:28 पे आप इसको ऐड करोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी डील्स हुई है लास्ट के 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर, देख रहे हो ना आप। और फिर अगर मैं आपको दिखाऊं बीच में थोड़ा सा, और यहाँ देखो ये सारा कुछ आपको 3 मिनट का ही दिख रहा है, ये देखो 30/11/2023, और समय देखो 3:25। तो ये जो डील्स हुए हैं ये बड़े बड़े डील्स आखिरी के ही मिनटों में हुए हैं, देखिए आप। और फिर अगर आप बीच में जाकर देखोगे तो कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स आपको एक्सिक्यूटेड होते हुए नज़र नहीं आएंगे। देखो ये आज का डेट हो गया, और समय देख लो सुबह 10-11 बजे का समय देखो, तो आपको 1 करोड़ का भी डाटा नहीं मिलेगा। 1 करोड़ के भी जो शेयर से वो खरीदारी होते हुए नज़र नहीं आएंगे। यहाँ देखो, देख रहे हो ना आप, मुश्किल से हार्डली 1-2 करोड़ बीच में कहीं नज़र आएंगे। लेकिन जो 3 बजे का समय हुआ, 3 बजे के समय के बाद जो है 2 करोड़ 15 करोड़, यहाँ देखो 3:05 पर 15 करोड़ शेयर्स की खरीदारी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ जो है वो मतलब ज़बरदस्त तरीके से आखिरी के आवर्स में जो है, आखिरी आवर्स के आखिरी के 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। यहाँ पर देखो 3:08 पे 13 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़ 13 करोड़ 15 करोड़, पूरा जो डाटा 3:08 के अंदर ही हुई है। 40 रुपये 45 पैसे पर क्या हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और उसके बाद आप देखो लास्ट में जो प्राइस है कहाँ पर पहुँच गया था, तो 38 रुपये कुछ पैसे का इसने लो भी लगा दिया था। ये तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पर देखो आप 41 रुपये का जो हाई लगाया था, ये देखो ये लेवल्स कहाँ गया,
हाँ, ये लेवल देखो 41 रुपीज़ का था, 3:11 में ये सारा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है देखो, 9 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस नीचे आ जाएगा, देखो होते गया प्राइस प्रॉफिट बुकिंग होते गई। लास्ट में जो है प्राइस जो 38 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग होगी 38 रुपये 50 पैसे तक, 3:29 पर ये वैल्यू आ गई। तो बहुत बड़ी बड़ी जो है आखिरी के मिनटों में ज़बरदस्त तरीके से डील्स हुई हैं और कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखते हैं तो स्विट्जरलैंड फिर से रिकवर करेगा और ज़बरदस्त टारगेट्स दे सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।